आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया कि जड़त्व आघूर्ण संबंधी समांतर अक्ष की प्रमेय का उल्लेख कीजिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। तो हमें समांतर अक्ष की प्रमेय बतानी है और उसे सिद्ध भी करना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं समांतर अक्ष की प्रमेय है क्या। तो मान लीजिए कोई हमारी अनियमित आकार की वस्तु है और इसके ये जो रेखा है ये इसके द्रव्यमान केंद्र से होकर जा रही है, ये इसकी द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली अक्ष है। ठीक, तो इसको CM लिख दीजिए। CM मतलब क्या, सेंटर ऑफ मास, मतलब द्रव्यमान केंद्र। ठीक, और एक और कोई रेखा है, इसको नाम दे दीजिए AB। ठीक, और एक और कोई रेखा है वो मान लीजिए यहाँ से जा रही है जो इस AB के समांतर है लेकिन उस द्रव्यमान केंद्र से नहीं जा रही, ICD, ये CD है। तो हमें जो है समांतर अक्ष की प्रमेय क्या कहती है कि यदि हमें द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण पता हो तो और किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालना हो जो द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली अक्ष के समांतर है, तो हम उसको निकालते हैं। उसका निकालने का जो सूत्र होता है जिसे ICD, इसके परितः में निकालना है तो इसका क्या होगा, ICM, मतलब द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण और इन दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए A है और इस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो मान लीजिए M है। ठीक, तो इसका जो मान होता है ICM प्लस M और दोनों के बीच की दूरी A के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। तो उसका जड़त्व आघूर्ण हम ऐसे निकालते हैं। यही हमारी समांतर अक्षीय प्रमेय है। तो अब हमसे कहा गया है कि हमें इस सूत्र को सिद्ध करना है, तो आइए हम इसको सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए हम फिर से एक चित्र बनाएंगे इसका, और वहां पर मान लीजिए ये हमारी द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष है और ये जो है उसके समांतर कोई अक्ष है जिसके परितः हमें जड़त्व आघूर्ण निकालना रहता है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि इस पर कोई एक छोटा सा कण है यहाँ बिंदु P पर। ठीक, और इस कण का द्रव्यमान M है। ठीक, और ये जो कण है वो ये CM वाली रेखा है, सेंटर ऑफ मास, मतलब द्रव्यमान केंद्र से जो होकर जा रही उस रेखा से वो कण जो है R दूरी पर है। ठीक, और इन दोनों कण CD और AB के बीच की जो दूरी है वो हमारी A है। ठीक, तो हम जानते हैं किसी भी किसी भी चीज का अगर किसी अक्ष के परितः द्रव्यमान केंद्र निकालना होता है तो हम mr² लिखते हैं, मतलब m उस वस्तु का द्रव्यमान और r जो होती है उस वस्तु की अक्ष से दूरी होती है। तो यदि हम कण का CD के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालें, कण का परितः तो ये होगा ICD बराबर M R प्लस A का स्क्वायर। ये सिर्फ कण का है और हम इसी प्रकार ये जो पटल बना है, मतलब ये जो आकृति, इसमें असंख्य कण होंगे। तो हम इन सभी पूरी वस्तु का अगर हम जड़त्व आघूर्ण CD की परितः निकालें तो होगा, तो हम क्या करेंगे, हम इसके आगे सिग्मा लगा देंगे। सिग्मा क्यों लगाएंगे, सिग्मा इसलिए लगा देंगे, तो सिग्मा लगाने से होगा कि हम जितने भी ऐसे छोटे छोटे कण हैं उन सभी को जोड़कर उनका जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे सिग्मा लगा देते हैं। तो इसको जब हम अब लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, सिग्मा M, इसका होल स्क्वायर खोलें अगर तो R² प्लस A² प्लस 2RA। ठीक, सिग्मा MR² प्लस सिग्मा MA² प्लस यहाँ पे आएगा जो दो बाहर आएगा सिग्मा MRA। ठीक, तो सिग्मा MR² क्या है, सिग्मा MR² जो होगा वो केंद्र से जाने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण है। यहाँ पे देख सकते हैं केंद्र से जाने वाली अक्ष से कण की जो दूरी है वो R है। तो ये जो सिग्मा है वो केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण और सभी कणों का, तो इसलिए ICM हो जाएगा। ठीक, इसमें A को हम बाहर ले सकते हैं क्योंकि A नहीं है तो दोनों अक्ष के बीच की दूरी, और सिग्मा M है और इसमें जो है सिग्मा 2A बाहर ले लीजिए, सिग्मा MR। ठीक, तो
हम जो सिग्मा एम में मतलब इस कण में उपस्थित सभी छोटे छोटे कणों का द्रव्यमान जोड़ देंगे तो हमें क्या इस पूरी वस्तु का द्रव्यमान मिल जाएगा जो कि एम होगा। तो इस क्या लिख सकते हैं हम इसको हम लिख सकते हैं ICM प्लस इसका हो जाएगा एम ए स्क्वायर। ठीक, और ये देखिए एम और आर का वो गुणनफल यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर जो है, यदि आर यहाँ पर एम द्रव्यमान का जो कण है वो उससे आर दूरी पर है, यदि आर द्रव्यमान पर यहाँ पर ही कोई कण आ जाएगा जो कि इसी रेखा पर है, मतलब जितने कण इस रेखा पर होंगे उनका जो आघूर्ण होगा वो 0 होगा, एम आर जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक, एम आर 0 होने का मतलब क्या कि यहाँ इनके बीच की आर दूरी थी, लेकिन वो कण वो सभी कण जो इस रेखा ए बी से, मतलब आर 0 हो जाए, वो कण यहाँ से उठ के रेखा ए बी पर आ जाए तो उनका जो आघूर्ण होता है वो 0 हो जाता है। ठीक, तो ये एम आर 0 हो जाएगा। तो टू वे 0 नहीं होगा, लेकिन एम आर 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पूरा जो है वो 0 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि आई सी डी के परितः जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो क्या होगा, ICM प्लस एम ए स्क्वायर। ठीक, हमें यही सिद्ध करना था, इसमें यही समांतर अक्षों की प्रमेय है। ये हमारा सवाल हल हो गया है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।